यूपी में एनसीआर की तर्ज पर बनेगा एससीआर। आप सब लोगों ने दिल्ली एनसीआर के बारे में सुना होगा, तो ये यूपी एससीआर क्या है? दिल्ली एनसीआर की ही तर्ज पर अब यूपी एससीआर बनेगा और इसके लिए एक बिल पास कर दिया गया है। नमस्कार, मैं प्रिया तिवारी स्वागत करती हूँ आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग चैनल पर। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में कि आखिर क्या है यूपी एससीआर, जो आजकल बहुत ही ज्यादा न्यूज में आ रहा है। तो चलिए फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं, और सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके। और ऐसे और अपडेट्स के लिए आप जुड़ सकते हैं मुझसे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, जहां पर आपको सभी क्लासेस के अपडेट्स, नोटिफिकेशंस, पीडीएफ्स सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप डायरेक्टली मुझसे मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप पर इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इस टाइम न्यूज में आपने बहुत सारी हेडलाइन सुनी होगी। यूपी असेंबली पासेस बिल फॉर स्टेट कैपिटल रीजन। ये क्या है? एससीआर का फुल फॉर्म। जैसे आप लोगों ने दिल्ली एनसीआर सुना है, वैसे ही अब यूपी एससीआर बनेगा, जिसमें एससीआर का फुल फॉर्म है स्टेट कैपिटल रीजन। सो यूपी असेंबली पासेस बिल फॉर स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। यूपी के इन 6 जिलों की बदल जाएगी किस्मत। विधानसभा में बिल पास हो गए 6 जिलों के लिए बना खास प्लान। यूपीएससीआर बिल और नाजुल प्रॉपर्टी बिल को पास किया गया है असेंबली में। तो ये सारी चीजें क्या है, ये जो हर न्यूज़पेपर, हर वेबसाइट हमें ये न्यूज दिखा रहा है, ये है क्या? इसी के बारे में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम सभी को पता है यूपी असेंबली में मॉनसून सेशन चल रहा है, और उसके तीसरे दिन यहाँ पर यूपी का जो स्टेट है ना, उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन और अदर रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल 2024 को यहाँ पर पास किया गया ऑनगोइंग मानसून सेशन के तीसरे दिन। सो यूपी विधानसभा ने राज्य में चल रहे मानसून सत्र के तीसरे दिन उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2024 को पारित कर दिया है। ये यहाँ पर एनसीआर मतलब जो नेशनल कैपिटल रीजन है, उसी के बेसिस पर यूपी एससीआर यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन को बनाया जाएगा। अब ये जो स्टेट कैपिटल रीजन बनेगा, इसके लिए कुछ जिले सेलेक्ट किए गए हैं। और अगर हम उन जिलों की बात करें तो टोटल 6 ऐसे जिले हैं जिनको एससीआर में शामिल किया जाएगा, और वो है लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, हरदोई, उन्नाव एंड सीतापुर। मतलब इन सभी जिलों में एक जैसी फैसिलिटी आपको मिलेगी। इन सभी जिलों को डेवलप किया जाएगा, यहाँ पर सारी फैसिलिटीज वगैरह आपको प्रोवाइड की जाएगी। मेट्रो हो गया, इवन एससीआर रीजन में आपको नॉलेज पार्क भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर सारी फैसिलिटीज आपको एक समान मिलेगी। जितना भी ज्यादा पॉसिबल डेवलपमेंट हो सकता है वो सारा डेवलपमेंट यहाँ पर किया जाएगा। रीजन ये है कि जैसे अगर हम लखनऊ की बात करें, यूपी की कैपिटल है लखनऊ, यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। यूपी लखनऊ बहुत तेजी से डेवलप भी कर रहा है। तो जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां के लोग ज्यादातर क्या कर रहे हैं, लखनऊ में शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए बोला गया है कि हम यूपी एससीआर बनाएंगे, जिससे कि लखनऊ के साथ जो आसपास बाकी के जो 5 जिले हैं, हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव, सीतापुर, आप देख सकते हैं ये सब लखनऊ के आसपास ही आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सबको भी क्या किया जाएगा, बराबर डेवलप किया जाएगा। अब अगर हम इन सभी एरियाज की बात करें तो टोटल 27,826 स्क्वायर किलोमीटर ये जो एरिया है इस यूपी के 6 डिस्ट्रिक्ट से, इनको एससीआर रीजन में शामिल किया जाएगा। तो एरिया याद रखिएगा, ये कंबाइन एरिया है, ठीक है। तो ये जो कंबाइन एरिया है एससीआर रीजन का, वो 27,826 स्क्वायर किलोमीटर है फ्रॉम द 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। नाम क्या है? लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली एंड बाराबंकी, जिनको एससीआर रीजन में शामिल किया जाएगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा एकदम कि एससीआर रीजन है क्या, किन किन जिलों को इसमें शामिल किया गया है, एससीआर रीजन बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, और टोटल एरिया क्या है जितने एरिया को एससीआर रीजन में कन्वर्ट किया जाएगा। क्लियर है? ओके। अब ये जो न्यूली फॉर्म्ड यूपी स्टेट कैपिटल रीजन है, इसमें अगर हम सिर्फ, वो हमारा कंबाइन एरिया था, अब हम यहाँ पर अलग अलग एरिया की बात करते हैं। अगर हम लखनऊ की बात करें तो 2528 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आपको देखने को मिलेगा। हरदोई से 5985 स्क्वायर किलोमीटर, सीतापुर से 5743 स्क्वायर किलोमीटर, उन्नाव 4558 स्क्वायर किलोमीटर, रायबरेली 4609 स्क्वायर किलोमीटर एंड बाराबंकी में आपको 4402 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आपको देखने को मिलेगा। तो ये इंडिविजुअल किस डिस्ट्रिक्ट से कितना एरिया लिया जा रहा है, यहाँ पर ये अलग अलग मेंशन किया गया है। बाकी 6 डिस्ट्रिक्ट आपको याद हो गया होगा, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलिए
अब अगर हम इसकी एससीआर की बात करें तो ये जो यूपी एससीआर है ना, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में बनाया जाएगा। सो उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्यालय लखनऊ में बनाया जाएगा। यूपी स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो चेयरमैन होंगे वो चीफ मिनिस्टर होंगे और इसके जो वाइस चेयरमैन होंगे वो चीफ सेक्रेटरी होंगे। तो उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री को बनाया जाएगा और इसके जो उपाध्यक्ष होंगे वो मुख्य सचिव होंगे। क्लियर है? तो जो उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण है इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय लखनऊ में बनाया जाएगा। इसके चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होंगे और इसके जो वाइस चेयरमैन है ये चीफ सेक्रेटरी होंगे स्टेट के। ओके, सेम टाइम डिपार्टमेंटल एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज, डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज एंड सेक्रेटरीज ऑफ द मैनी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट विल बी एक्स ऑफिशियो मेंबर। इन सबको इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर बनाया जाएगा। इसके अलावा सभी 6 जिलों के जो डीएम है ना एंड वाइस चेयरमैन ऑफ द डेवलपमेंट अथॉरिटीज विल आल्सो बी इट्स मेंबर, इनको भी इसका मेंबर बनाया जाएगा। क्योंकि बेसिकली अगर हमें इन सभी जिलों का डेटा चाहिए होगा है ना कि किस चीज का डेटा कितना है, कहाँ पर कितनी प्रॉपर्टी है, कितना लैंड है, सारी चीजें, तो उन सब का जो हमें डेटा है उसके लिए हमें इन लोगों की नीड होगी, जरूरत होगी, तो इन लोगों को भी इसका मेंबर बनाया गया है। इसके अलावा अलोंग विद दिस चीफ टाउन एंड कंट्री प्लानर विल आल्सो बी एक्स ऑफिशियो मेंबर। चीफ टाउन और जो कंट्री प्लानर है इनको भी इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर बनाया जाएगा। Officers nominated by the Government of India and nominated by the Ministry of Defence will also the member of this authority। मतलब जो भी ऑफिसर्स हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा वो भी इसके मेंबर बनेंगे। एंड द सेक्रेटरी ऑफ द एससीआर अथॉरिटी विल बी द डिविजनल कमिश्नर लखनऊ। और अगर हम इसके एससीआर प्राधिकरण के सचिव मंडलायुक्त लखनऊ होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद करना है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? तो एससीआर अथॉरिटी का जो सेक्रेटरी होगा वो डिविजनल कमिश्नर लखनऊ होगा। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब अगर हम इस बिल की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस बिल द अथॉरिटी वुड इंश्योर दैट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट कैरीड आउट बाय द गवर्नमेंट और प्राइवेट डेवलपर्स आर इन कंसोनेंस विद द रीजनल प्लान। मतलब यहाँ पर जो भी ये बिल बनाया गया है इसके अकॉर्डिंगली ये बोला गया है कि जो अथॉरिटी है, प्राधिकरण है, वो इसको इंश्योर करेगी, सुनिश्चित करेगी कि सरकार या निजी डेवलपर्स जो भी विकास परियोजनाएं क्षेत्रीय योजना को मतलब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। जो भी प्रोजेक्ट बनाया गया है, जो भी प्लान बनाया गया है वो रीजनल प्लान के अकॉर्डिंग ही सारा काम करेंगे। एंड द अथॉरिटी विल आल्सो मेक अरेंजमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम द वेरियस रेवेन्यू है टू ड्राइव द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द रीजन। तो जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फंड का भी यहाँ पर अरेंजमेंट किया जाएगा। अलग अलग जो वेरियस रेवेन्यू हेड्स है उनके थ्रू फंड को लेकर यहाँ पर फंड का भी अरेंजमेंट किया जाएगा, जिससे कि जो हमारा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है इस रीजन के लिए, एससीआर रीजन के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हमें देखने को ना मिले। सो ये जो बिल है ये बेसिकली अर्बनाइजेशन को डिस्क्राइब करता है एज द की मेजर फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि इस बिल में जो शहरीकरण है, जो अर्बनाइजेशन है, इसको आर्थिक विकास का प्रमुख उपाय बताया जाता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि सिटीज हैं लाइक लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, मेरठ, है ना, जहाँ पर रैपिड डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है, स्विफ्ट अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है, तो वैसे ही हमें बाकी के ये जो 5 जिले अदर देन लखनऊ सेलेक्ट किए गए हैं वहां पर भी हमें डेवलपमेंट करना है। सो दिस हैज रेज्ड द नीड फॉर प्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। तो यहाँ पर ये जो एससीआर रीजन आपको देखने को मिल रहा है जिसमें 6 जिलों को सेलेक्ट किया गया है, तो बेसिकली यहाँ पर इनके डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है और इसके लिए एक रीजनल प्लानिंग और डेवलपमेंट को फोकस करके हुए प्रोजेक्ट बनाया गया है, प्लान बनाया गया है कि यहाँ पर हम सारी फैसिलिटीज को लाएंगे। हॉस्पिटल्स होंगे, स्कूल्स होगा, मेट्रो होगा, है ना, रेलवे स्टेशन होंगे, सारी चीजें होंगी। इवन नॉलेज पार्क भी बनाया जाएगा एससीआर रीजन में। तो इन 6 शहरों को अब जब ये बनकर तैयार हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, जिसका बिल ऑलरेडी पास हो चुका है, इसको हम यूपी एससीआर बोलेंगे। जैसे हम लोग दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो वैसे यहाँ पर ये यूपी एससीआर बनेगा। सो आई रियली होप सो कि सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। बाकी ऐसी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और बर्निंग इशू के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।